अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दलहन मिशन बनाया है। दालें हमको आयात करनी पड़ती है, हम दालों के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और आयात भी सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि अब थोड़े बहुत थोड़ी है, 140 करोड़ हैं यार। अब दालों में भी आत्मनिर्भर बनना है, और इसलिए दलहन मिशन अभी कैबिनेट ने मंजूर किया है। जिले छांटे जा रहे हैं, उनमें अलग अलग दालों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। अच्छे दालों के बीज हम देंगे, सब्सिडी पे देंगे, वैज्ञानिक भेजेंगे, कृषि विभाग का अमला जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसान सलाहकार निभाएंगे। इसलिए आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये दलहन मिशन को लोगों के बीच ले जाना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश में कई राज्यों में उत्पादकता खूब है, मतलब ज्यादा उत्पादन होता है किसी फसल का, और कई राज्यों में कम है। राज्य में भी देखो तो एक जिले में ज्यादा पैदा हो रहा है, दूसरे जिले में कम पैदा हो रहा है। तो हमने, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और इसमें तय किया है कि जिन जिलों में उत्पादन कम है उन जिलों पर विशेष ध्यान देंगे। 11 विभागों की योजना जोड़ रहे हैं, 11 विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, जल संरक्षण, जल शक्ति विभाग, फर्टिलाइजर विभाग, सबको जोड़कर 11 विभाग। हम इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाएंगे। बिहार के भी जिले हैं, मेरे सलाहकार मित्रों, इसमें पूरा साथ दोगे ना आप? उत्पादन बढ़ाएंगे हम, उसमें आपकी जरूरत है। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को भी आपको सफल बनाना है। तेलों का हमको आयात करना पड़ता है। अभी अभी कैबिनेट ने फैसला किया है, विजय जी कह रहे थे सही दाम देना, हाँ देना है, देंगे किसान को पूरा दाम। और अभी अभी एमएसपी बढ़ी है, 160 रुपया क्विंटल गेहूं में, 300 रुपया क्विंटल मसूर की बढ़ाई है, 225 रुपया क्विंटल चने की बढ़ाई है, सरसों की 250 रुपया क्विंटल बढ़ाई है। अरे किसान को पसीने की पूरी कीमत भी तो देना है, वो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता, अकेला नहीं पूरा परिवार मेहनत करता है, दिन और रात मेहनत करता है। और एक बार जाके कह देना आप किसानों से कि तुअर, मसूर, अरहर, जितना उड़द जितना पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदेंगे, एमएसपी पे नीचे नहीं बिकने देंगे। मैं विजय जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं, यहां की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हम सब्सिडी देते थे, केंद्र सरकार भी पैसा भेजती है, 80-80, 90-90% सब्सिडी होती है। और पता चला मशीन चाहिए किसान की तो कहीं की घटिया पकड़ा दी। अब ये सब्सिडी किसान के लिए, उनको अच्छी मशीनें मिलनी चाहिए, अच्छे उपकरण मिलना चाहिए, लेकिन पता चला घटिया पकड़ा दी। और इसलिए यह उचित फैसला किया है, कंपनी को सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में डाला जाएगा। इसके लिए भी स्वागत। बोलो ठीक है कि नहीं है? अरे भैया, किसान के खाते में जाने तो कोई कंपनी की खरीद ले। वो कई बार तय कर देते हैं, फलाने की खरीदो, फलाने की खरीदो, फलाने की खरीदो। काय को खरीदो साहब? नहीं खरीदता, जो पसंद होगी वो खरीदेंगे हम। कई तरह के सुधार की जरूरत है, जो हो भी रहे, करना भी है। अब बताओ, खाद में यूरिया की बोरी मेरे भाई मोदी जी 266 रुपया में देते हैं। एक बोरी पे 2100 रुपया सब्सिडी।
अब वो खाद बताओ 266 में जनता किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, कृत्रिम कमी, ब्लैक में बेच दो। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसान सलाहकार भाइयों आपसे निवेदन करता हूं, जहां ये खबर मिले तुरंत सूचना करना राज्य सरकार को, और मुझे भी ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे जो ब्लैक करते हैं। इन पर नियंत्रण जरूरी है। यह सब्सिडी किसान के लिए है या किसान को लूटने वालों के लिए? डीएपी हो, यूरिया हो या बाकी खाद हो,